करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 178। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की ये लिख लेंगी, क्लास लिख लेंगी, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, मुफ्त ही मुफ्त। तो इसको आज हम रिवाइज करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? रिवीजन करना, है ना। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, यानी आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और हैप्पी भी होंगे साथ में। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं कि आपको ये कहानी कितनी याद है। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है ये कहानी। क्यों? क्योंकि भीखू भाई बहुत लालची आदमी थे, है ना। और लालची लोगों की तो कहानी हमेशा याद रहती है। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है, नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखिए और कहानी के अनुसार इन चित्रों को सही क्रम में पहचानिए और उनके क्रम में ही लगाइए। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले भीखू भाई यहाँ जाते हैं। ठीक है, नाव वाला उनसे कहता है कि तुम जाओ बाग से ले लो जाके। फिर वो बाग में जाते हैं और बाग में जाके वो पेड़ पर लटक जाते हैं और बाकी लोग जो उनकी मदद के लिए आते हैं वो सब भी पेड़ पर लटक जाते हैं। यही होती है कहानी। इस तरह से आप इसका क्रम बना लेंगे तो ये आपका पहला नंबर पे जो ये दूसरा है, फिर तीसरा है और ये पहला है। कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी काम नहीं था, आपने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट लिखा है, अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व अपने परिवार के सदस्यों को पढ़कर भी सुनाइए। तो अब ये कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है, ठीक है, और अपने परिवार सदस्यों को पढ़ के सुनानी है। तो चलिए हम इसे अपने शब्दों में लिख लेते हैं। देखिए, अपने शब्दों में लिखने का मतलब ये होता है कि आपको इस कहानी में जो भी चीज़ समझ में आई है, जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं उतने से शॉर्ट कीजिए और लिखिए। ठीक, लेकिन शॉर्ट करने के चक्कर में आप कहानी को आधा खा नहीं जाएं, है ना। कहानी भी पूरी होना चाहिए लेकिन शॉर्ट होना चाहिए। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि एक थे भीखू भाई, वे बहुत लालची और कंजूस थे। जब उनका मन नारियल खाने का हुआ तो उन्होंने सोचा क्यों ना मुफ्त में ही नारियल खाया जाए। नारियल को मुफ्त में तलाश करते करते वे बाग में पहुंच गए, जहां उन्हें नारियल तो खूब दिखे मगर तोड़ने के चक्कर में वे खुद ही पेड़ पर लटक गए और अंत में ज़मीन पर आकर गिरे। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने कहानी को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। अब आपको पूरी कहानी याद आ गई होगी कि किस तरह से भीखू भाई एक लालची आदमी थे, किस तरह से जब उनका नारियल खाने का मन हुआ तो किस तरह से वो मार्केट गए, है ना। मार्केट से और आगे गए, बाग में पहुँचे ना, और फिर वो नाव वाले पास गए। ठीक है, इस तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एंड में वो बाग में पहुँचे जहाँ उन्हें नारियल तो मुफ्त में मिला, लेकिन जब वो उसे तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े तो पता चला कि पेड़ पर ही लटक गए, है ना। फिर उसके चक्कर में और लोगों को भी उन्होंने अपने साथ फंसा लिया कि भाई तुम मेरी मदद करो। और बाद में आगे क्या होता है, उनकी मदद तो होती नहीं, ज़मीन पे आगे गिरते हैं धड़ाम से, है ना। तो क्या हुआ कि उन्हें 2 रुपये ना देना पड़े, क्योंकि मार्केट में नारियल की कीमत कितनी थी, 2 रुपये। तो उन्हें 2 रुपये ना देना पड़े, इसके चक्कर में उन्होंने इतना सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो आप इस तरह से एक कहानी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक बाबू बेटा एक नमूने के तौर पे दिखाया है ना। अगर आप चाहे तो इसे भी लिख लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द को शब्द जाल में ढूंढिए और खाली जगह में लिखिए। तो अब जैसे यहाँ लिखा है मुश्किल, तो मुश्किल का क्या होता है, ये देखिए ये बना आसान। ठीक है, इसी तरह से दुखी, दुखी का क्या होता है, ये देखिए इसी तरह से यहाँ इन्होंने बना दिया सुखी। ठीक है, अब बेचना, तो बेचना होता है किसी चीज़ को बेचना, तो बेचने का उल्टा क्या होता है, वही चीज़ को खरीदना। ठीक है, तो अब यहाँ मैं इसमें सर्कल कर देती हूँ, आप अपने इसमें लिख लेंगे। तो अब यहाँ आप खरीदना लिख सकते हैं, ख रा रमी की मात्रा दा ना कंडा, खरीदना। ठीक है, अब ये क्या है आपका समझदार, तो समझदार का उल्टा क्या होता है, ना समझ। ठीक है, तो यहाँ से आप ना समझ लिख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए ये लिखा है आपका पसंद, तो पसंद का क्या होता है, नापसंद। ठीक है, तो आप यहाँ से ये इस तरह से ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका नापसंद। ठीक है, अब नापसंद के बाद क्या है, संभव, तो संभव का क्या हो जाएगा, संभव का हो जाएगा असंभव। ठीक है, आप हाथ के हाथ या लिखते चलेंगे बेटा। अब ऐसे क्या है, ये बड़ा, तो बड़े का क्या हो जाएगा, ये लिखा छोटा। ठीक, तो आप लाइन वाइज सारे कर सकते हैं आसानी से, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ये है आपका बेचना नंबर 1, तो बेचने का नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ खरीदना। ये आपका नंबर 2 समझदार, समझदार का नंबर 2 क्या हो जाएगा, ना समझ। ये नंबर 3 है आपका पसंद, तो इसका नंबर 4 क्या हो जाएगा, नापसंद। ठीक है, ये रहा नंबर 3। ठीक है, उसके बाद ये संभव, तो संभव का ये हो जाएगा आपका असंभव।
ठीक है। उसके बाद ये आपका बड़ा, बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा। कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप ऐसे शब्द जाल बना के लिख लेंगे और बना लेंगे। अब देखेंगे यहाँ आपको लिखा है कोष्ठक में लिखे हुए यानी ब्रैकेट में लिखे हुए क्रिया शब्द को भविष्य काल में के रूप में लिखिए और वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है। अब आपको इसे भविष्य काल में करना है। भीखू भाई कल मंडी, तो क्या आएगा, मंडी जाएंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भीखू भाई कल मंडी जाएंगे। ठीक है। अंकी बिंदी और गा में ऊपर मात्रा, ये देखिए ऐसे दिखनी नहीं यहाँ, जाएंगे। ठीक है। आगे लिखा है सागर के किनारे एक नाव वाला, तो क्या आ जाएगा, बैठा। भविष्य में करना है ना, हाँ, तो क्या लिखेंगे, सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा होगा। ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में है, तो क्या हो जाएगा, बैठा होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने फ्यूचर में कर लिया है। ठीक है ना। फ्यूचर, भविष्य काल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस में। तो जो काम फ्यूचर में होगा, तो हमने क्या लिखा, भीखू भाई कल मंडी जाएंगे और इसके बाद लिखा सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा होगा। ठीक। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर पढ़िए। तो चलिए लिख लेते हैं। हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे माता की जगह पे क्या आ जाएगा, पिता। लिंग बदलना है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें। ठीक है। हमें अपने, आपा, अपना नाम में एक ही मात्रा, अपनी, तो क्या आ जाएगा, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। है आसान। तो आपका पहला हो गया कि हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे माता है इसीलिए अपनी आया है, यहाँ पे पिता है इसीलिए अपनी आया है। ठीक है। ये आपने लिख लिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला लिखा है वहाँ एक गाय खड़ी है। ठीक है। तो गाय का क्या हो जाएगा, बैल। तो आप यहाँ लिखेंगे वहाँ एक बैल खड़ा है। ठीक है। गाय का अपोजिट बैल होते हैं ना, बैल खड़ा है। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बेटा नहीं समझ में आया तो आप इसे थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देख लेंगे। अब यहाँ लिखा निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अब देखिए लिखा है नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया। तो नाक में दम कर दिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका मुहावरा। पहले का मुहावरा क्या हो गया, नाक में दम कर दिया। दूसरा क्या लिखा है, नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी आ गया, ये हो गया आपका दूसरा मुहावरा। तो ये दो मुहावरे अभी ने अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसके हम वाक्य में आपको दिखा देती हूँ दोनों के, और इसके बाद वीडियो को हम फिनिश करेंगे। यहाँ और कुछ नहीं लिखा है, आपसे कहा गया 146 और 147 पेज नंबर को कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों और उनके अर्थों को बताएं, जैसे कि प्रश्न 2 में दिया गया है। ठीक है। इसी तरह से आप लोग करेंगे। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए आपका पहला था नाक में दम करना, तो हमने इसका बना दिया चोर ने पुलिस के नाक में दम कर दिया। ठीक है। दूसरा था मुंह में पानी आ गया, तो हमने लिख दिया कि गोलगप्पों को देखकर लड़कियों के मुंह में पानी आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप और भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान कर देना, है ना, और मुंह में पानी आने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खाने का मन करने लगना, कि हमें भी ये चीज़ चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अपने हिसाब से भी वाक्य आप बना सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक एक उदाहरण के तौर पर बता दिए। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।